हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले। तो देखो, मैं ये उदाहरण करा रहा हूँ। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएँ, देखो ये चित्र में दिखा रखा है ना, एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएँ, ये जीवा है देखो, ए बी और सी डी। तो बोला एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएँ प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाती हैं। अगर दो जीवाएँ बनाएं और वो जीवाएँ प्रतिच्छेद कर रही हैं यानी काट रही हैं, और उनके प्रतिच्छेद बिंदु से केंद्र से जाने वाला एक व्यास खींचें। केंद्र से जाने वाला क्या खींचें? व्यास। तो बोल रहा है कि जो व्यास होता है ना, इन जीवाओं के साथ प्रतिच्छेदन बिंदु पर बराबर कोण बनाता है। तो ये दोनों कोण हमें बराबर प्रूव करना है। तो कहता है कि व्यास से समान कोण बनाती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ये जीवाएँ बराबर होती हैं। तब सिद्ध करना है कि जीवाएँ क्या होती हैं? बराबर। देखो यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ समझना है, जो ऊपर थ्योरम लिखी है, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएँ की लंबाइयाँ समान होती हैं। तो यहाँ पे चित्र में दिखा रखा है, अगर मान लो कोई वृत्त है और उसकी दो बराबर जीवाएँ खींची हुई हैं, तो केंद्र से इनकी दूरियाँ समान होती हैं। केंद्र से उनकी दूरियाँ समान, उसका इस्तेमाल थोड़ा बहुत इसमें हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं ये प्रूफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखना पर्सन। ऐसे मान लो ये वृत्त हो गया, ये दो जीवाएँ हो गई, ये प्रतिच्छेद कर रही हैं ए बी सी डी। मान लो एक दूसरे को बिंदु एम पर काट रही हैं। एम मतलब इन्होंने मान लो एन ले लो हैं, ये केंद्र हो गया हो। अब एक व्यास खींचो जो केंद्र से होके जाता है ना, तो हमें प्रूव करना है कि जो ये व्यास है ना, ये इन प्रतिच्छेद जीवाओं से समान कोण बनाता है। ये दोनों कोण बराबर प्रूव करना है। समझ गए क्या प्रूव करना है? तो मुझे सिद्ध करना है, मुझे सिद्ध करना है कि कोण ये वाला ये ए एन ओ बराबर है ओ एन डी के बराबर है। सही है। अब देखो, तो पेपर में लिखी लोगे ना, माना ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी और सी डी दो जीवाएँ हैं। ठीक है, तो एक वृत्त की दो जीवाएँ जो बिंदु एन पे प्रतिच्छेद करती हैं और केंद्र ओ से जाने वाला व्यास है, इसका भी नाम रख दो ई एफ। क्या नाम रख दो? ये सब ना लिखना है एग्जाम में, बस मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि कैसे कोण बराबर करना है। अब एक रचना करना पड़ेगा। रचना क्या होगा? यहाँ से एक लंब खींचेंगे और यहाँ से भी क्या खींचेंगे? लंब। ये मार्क आएगा, देख ले इधर, ये लंब खींचेंगे एन, मतलब एल, और मान लो यहाँ से लंब खींच लिया हमने एम, एक यहाँ से एल और यहाँ से एम। तो मैं लिखूँगा ओ एल लंब खींचा इस ए बी पर, और ऐसे ही ओ एम लंब खींचा, ये मैंने ओ एम लंब खींचा सी डी पर। तो लंब खींचने के बाद अब तुम्हें दो त्रिभुज मिल जाएगी, ये वाला और एक। तो अब आपको क्या लिखना होगा कि त्रिभुज ओ एल एन है ना, ये रहा ओ एल एन और ओ एम एन है ना। बताओ इसमें कौन कौन सी चीज़ें बराबर ले लूँ? एक तो पहले 90-90 ना, तो एंगल L 90 और एंगल, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री। प्रत्येक ओ एन कॉमन नहीं हो गया? ओ एन बराबर ये हो गया उभयनिष्ठ। सही है। सही है, दो चीज़ें मिल गया। अब ना एक तीसरी चीज़ ढूंढना है। तो तीसरी चीज़ पता है क्या मिलेगी? पर्सन में ना मिस प्रिंटिंग थी। पर्सन में यूँ बोला गया था कि वृत्त की दो समान जीवाएँ अगर वृत्त को प्रतिच्छेद करें तो दोनों समान जीवाएँ थी। तो अभी मैंने अभी पढ़ाया था ना कि वृत्त के केंद्र से जो समान जीवाएँ होती हैं ना, तो उनकी केंद्र से दूरी क्या होती है? समान। तो ये दोनों ना समान जीवाएँ थी पर्सन में। वो पर्सन जो है आभा वाला पर्सन है, उसमें बराबर जीवाएँ लिखना भूल गया है, तो बराबर जीवाएँ थी। तो इसीलिए ओ एल बराबर ओ एम। क्या लिख देंगे? ओ एल बराबर ओ एम। हाँ, ओ एल बराबर ओ एम। तो ये हम लिख देंगे कि ओ एल बराबर ओ एम, यानी केंद्र से ये जो दूरी है ना इस जीवा की ओ एल और इस जीवा की ओ एम, वो दोनों बराबर है। क्यों? तो लिख देंगे कि वृत्त के केंद्र से समान जीवाओं की दूरी बराबर होती है। समान
जीवाओं की दूरी बराबर होती की दूरी बराबर होती है। ये लिखने के बाद तीन चीज़ें बराबर हो गया तो त्रिभुज OLM OLN बराबर सर्वाक्षम हो गया OM। ये लिख देंगे साइड एंगल है ना RHS। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, RHS लिख देंगे, ठीक है। RHS सर्वांग समता छोटी से CPCT से। अब मैं ये छोटा वाला एंगल है ना एक और ये दो बराबर लिख दूंगा तो छोटा एंगल एक बराबर एंगल दो। ध्यान से सोचो, ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गया तो ये जो छोटा एंगल एक है, ये जो ANF है ना, इसको एक मान लिया और जो ये था ना DNF ये दो मान लिया तो एंगल एक बराबर एंगल दो। तो मैं ये लिख दूंगा बाय। CPCT और एंगल एक बराबर दो होने का मतलब ANO बराबर OND। तो यही प्रूफ करना था ना कि ANO बराबर OND, केंद्र से दूरी बराबर है। तो ये बस आपका प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे सिद्धम इति सिद्धम, बस ये प्रूफ हो गया। तो अब लिख देंगे अतः यहाँ से ये रहा, अतः एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएँ, दो समान प्रतिच्छेदी लिखा है यहाँ पे ना, समान छोड़ गया है। एक वृत्त की दो समान प्रतिच्छेदी जीवाएँ प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाती हैं और इसीलिए जीवाएँ बराबर होती हैं। तो अब क्या होगा, ओहो गलत प्रूफ कर दिया, गलत प्रूफ हो गया। मैंने ना कुछ और प्रूफ कर दिया, मेरे को लगा ना जीवाएँ बराबर है, मुझे ये कोण बराबर करना है। पर्सन में क्या दिया था कि ये कोण बराबर है, जीवाएँ बराबर करना था, तो मैंने ना उल्टा कर दिया प्रश्न, ठीक है। तो पर्सन था कि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएँ प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाले व्यास के साथ समान कोण बनाती हैं। ये कोण पहले से ही बराबर था, मुझे सिद्ध करना था कि ये जीवाएँ बराबर है। तो मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने ये सारा काम सही किया है, बस ना मैंने जो यहाँ पर एंगल एक और एंगल दो CPCT से नहीं प्रूव कर दिया है, तो मुझे ना ये दिया हुआ था, तो मैं फिर यहाँ पे जो ये लिखा था ना केंद्र से बराबर जीवाएँ होती हैं, ये गलत ले लिया। अब मैं क्या लेता, एंगल एक बराबर एंगल दो। हाँ ये ले लेता, एंगल एक बराबर ये ले लेता। फिर उसके बाद ना एंगल एक बराबर एंगल दो ले लेता, तो फिर ये सर्वाक्षम हो जाता। फिर अब CPCT से ना अब ये जो जीवाओं की दूरी है ना OL OM बराबर हो जाता, OL बराबर OM। तो अब यहाँ पे लिख देता कि अब ना केंद्र से जीवाओं की दूरी बराबर है तो इसीलिए जीवाएँ बराबर है। तो लिख देंगे यहाँ केंद्र से, यहाँ तो भैया फिर एंगल साइड एंगल आ जाएगा ना। हाँ फिर यहाँ पे ना, हाँ यहाँ पे साइड एंगल साइड आ जाएगा, सही है। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ केंद्र से जीवाओं की दूरी समान है, जीवाओं की दूरी समान है, सही है। तो इसीलिए जीवाएँ समान है, इसलिए जीवाएँ समान है। तो क्या हो जाएगा AB बराबर CD। तो मुझे यहाँ भी ठीक करना होगा, मुझे प्रूव करना था, ये तो दिया था, ये तो आपको दिया था कि केंद्र से ये जो जीवाएँ हैं ना बराबर कोण बनाती हैं, प्रतिच्छेद बिंदु से जीवाएँ बराबर कोण बनाती हैं। मुझे सिद्ध करना था, ठीक कर लो इसको, मुझे सिद्ध करना है कि जीवाएँ बराबर था। तो क्या करना था, फिर पहले रचना करना था, दो त्रिभुज लेना था, उन्हें सर्वाक्षम करना था। इस CPCT से ये नहीं लेना था, CPCT से ये लेना था। फिर जब CPCT से दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बराबर हो गई तो यानी जीवाएँ भी बराबर हो गई। तो बस ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इति सिद्धम, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। हाँ यहाँ पर ना एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, मैंने ना दो कोण और एक भुजा लिया है तो इसे एंगल साइड एंगल कर लेंगे, ठीक है। बस अब ये सारा ठीक है, समझ गए।